तो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी। और कल हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कंटिन्यूटी होता क्या है, किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं और क्या कंसेप्ट था कंटिन्यूटी का। हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर बिना ब्रेक डाउन हुए कंटिन्यूटी में चलता रहता है तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहते हैं। और अगर हमारा कहीं ग्राफ बीच में टूट जाए या हमें ब्रेक करना पड़े तो या गैप आ जाए तो हम लोग उस ग्राफ को डिसकंटिन्यूस कहते हैं। फिर हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस की बात की थी कि डिफरेंट फंक्शंस में कौन कौन से ग्राफ्स जो है, कौन कौन से फंक्शंस जो है वो डिसकंटिन्यूअस हैं। और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि डिफरेंट फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे, जिसमें मेजर हम लोगों ने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन उसके बाद देखा था हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद हमने देखा था फ्रैक्शन फंक्शन, जहां पर हमने ये सीखा था कि ये फंक्शंस इंटीजर्स के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह पे ये कंटिन्यूअस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं जिसको हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फंक्शन जो है ये किस तरह से बिहेव करते हैं। तो उसी कड़ी में एक फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन इज, इफ यू सी, तो दिस फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। अगर आप देखें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इट इज इक्वल्स टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब होता क्या है बेसिकली, जब हम लोग एलएचएल की बात करते हैं, एलएचएल में लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एंड वी ऑल नो दैट मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स होती है अगर ये एक्स इज लेस देन जीरो होगा। और इसको हमें क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू मिलेगी -1। तो देखें, जो भी एक्स के नीचे की वैल्यूज थी सबके लिए वैल्यू जो आ रही है वो -1 आ रही है, एक्सेप्ट जीरो के ऊपर। तो बाकी आप एक्स कुछ भी ले लें, देखें नेगेटिव साइड पे जितने भी हम लोगों ने एक्स लिए उन सब की वैल्यू जो आ रही है वो -1 आ रही है। आरएचएल में लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव mod of x upon x है, दिस इज इक्वल्स टू x अपॉन x, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो आप देखिए, जब हम लोग इसको राइट हैंड लिमिट को लेके चलते हैं, मतलब जब हम इसको राइट हैंड साइड से, या x अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे आप देखें, आप कोई भी यहाँ पे नंबर लेंगे तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो उसका वैल्यू जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, और जीरो के ऊपर ये वैल्यू जो है वो जीरो ही आ रहा है। तो लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो -1 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1 है। तो सिंस एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमने अगर सीखा कि जब एल एच एल आर एच एल के बराबर ही नहीं होगा, यानी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्योंकि जब फंक्शन की लिमिट ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन के कंटिन्यूस होने का मतलब ही नहीं बनता। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा अगर वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी। नाउ फर्दर देखें, अब हमारे पास एक फंक्शन है sin x cos x एंड e रेज टू पावर x। sin x cos x का तो आपको, अगर आप sin x का ग्राफ के बारे में याद करें, ध्यान दें, तो हमारे पास sin x का जो ग्राफ है वो किस तरह से होता है। चलिए एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं कि sin x का ग्राफ हमारे पास क्या रहता है। तो आपने नोट किया होगा कि sin x का ग्राफ जो है वो हमेशा हमारे पास इस तरह से जाता है, यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है एंड देन
इस तरह से कंटिन्यूटी में चलता रहता है, वो ब्रेक डाउन नहीं होता। एंड अगर हम cos x के ग्राफ की बात करें तो cos x का जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से आता है। अगेन ये ग्राफ भी हमारे पास जो है वो कंटिन्यूटी में ही रहता है, ये भी कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। तो आप लोगों ने ये चीज जो है वो यहाँ पे, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे चेक की कि ये ग्राफ किस तरह से बिहेव करता है। तो ये दोनों ग्राफ जो हैं, साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ, आपने देखा कि ये ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस सॉरी कंटिन्यूअस होते हैं, ये कहीं पर भी ब्रेक डाउन नहीं करते। वेयर जब आप ई रेज टू पावर एक्स की बात कर रहे हैं तो आपने देखा ये ग्राफ भी हमारे पास क्या है, दिस ग्राफ इज आल्सो इट इज कंटिन्यूअस ग्राफ। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप देखें इट इज मूविंग एंड इट इज मूविंग एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। सो ये ग्राफ भी कंटिन्यूअस रहता है। तो अब हमारे पास अगर x की वैल्यू माइनस में है तो ये ग्राफ y की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, यानी इट विल बी एट e रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी 0 से बड़ी है तो इट विल गो टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये ग्राफ जो है ये हमेशा कंटिन्यूस रहता है। सो वी हैव सीन दैट। तो इस तरह से ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हमारे पास जो हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, आगे और देखते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो मॉड ऑफ एक्स की अगर हम बात करें, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ जो है अगेन आप देखें ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, चाहे आप इसको कहीं से भी लेके आए ये कहीं पर भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। तो इट इज ऑलवेज बिकॉज मॉड ऑफ एक्स हमें पास क्या देता है, मॉड ऑफ एक्स हमेशा में पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये ग्राफ जब भी बनेगा दिस विल बी अ वी स्ट्रक्चर ग्राफ। जब भी मॉड एक्स का ग्राफ बनेगा इट विल बी ए वी स्ट्रक्चर ग्राफ एंड इट विल ऑलवेज बी ए कंटिन्यूअस ग्राफ। हाँ, अगर आपके पास मॉड ऑफ एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स -1 हो जाए या मॉड ऑफ एक्स +1 हो जाए या कुछ भी हो जाए तो सिर्फ ये ओरिजिन शिफ्ट होगा अकॉर्डिंगली। दिस ओरिजिन विल शिफ्ट, थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि हम x-1 का ग्राफ बना रहे हैं मॉड का या x+1 का बना रहे हैं, बट ये ग्राफ रहेगा कंटिन्यूअस। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। देन tan x का ग्राफ आपने देखा है, tan x का ग्राफ इफ यू सी तो ये देखिए ये ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूटी कहाँ से है, अगर आप देखें 3π/2 से लेके -π/2 तक ये कंटिन्यूस है, फिर -π/2 से लेके π/2 तक ये कंटिन्यूस है। आप देखें यहाँ तक ये कंटिन्यूस है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये कंटिन्यूस है, फिर -π/2 से स्टार्ट हुआ और +π/2 तक पे कंटिन्यूस है, फिर इसने ब्रेक लिया, फिर ये π/2 से स्टार्ट हुआ और 3π/2 पे कंटिन्यूस है, और ये बात ऐसे चलती जा रही है। यानी बिटवीन एनी इंटरवल ऑफ 180 डिग्री इट इज कंटिन्यूअस। जैसे -3π/2 से -π/2 तक, फिर -π/2 से +π/2 तक, फिर π/2 से लेके 3π/2 तक। लेकिन यहाँ पर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इसको मिल रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो जहां कहीं पर उसको ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मिल रहा है वहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है। जैसे दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज गेटिंग डिसकंटिन्यूड, दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज गेटिंग डिसकंटिन्यूड, फिर -π/2 ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो जहां जहां पर हमारे पास ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की बात हो रही है तो tan x वहां पे डिसकंटिन्यूस है। अब कहने का मतलब अगर आपसे कोई बात बोले कि हाउ tan बिहेव्स बिटवीन -π/2 टू +π/2 तो इट इज कंटिन्यूस, बिकॉज इस केस में -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं हो रहे हैं तो इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन अगर यही बात ब्रैकेट चेंज कर दे और ऐसे बोल दे तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास ये बात ऐसे नहीं बोले, ये आपके पास ऐसे बोल दे 0 to π
अब 0 to pi के बीच में we know that pi by 2 comes which is odd multiple of 90. This is odd multiple of 90. तो ये odd multiple of 90 डिग्री है या pi by 2 है, तो यहाँ पे ये अगेन डिसकंटिन्यूस होगा. सो आई होप ये बात आपको समझ आ गई कि डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है. ठीक है, तो यही बात जो है हमारे पास tan के ऊपर तो लागू हो रही है, ये cot के ऊपर भी लागू होगी, लेकिन cot के ऊपर ये बात जो है यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने लिखा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ये 2n+1 π/2 है. cot के लिए यही बात हमारे पास क्या हो जाएगी, इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई या -π, -2 पाई एंड सो ऑन. यानी अगर हम लोग देखें तो ऑन इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री कॉट शोज डिसकंटिन्यूटी. तो हमने ये छोटी सी बात का हमेशा ध्यान रखना है. तो ये हमारे को चीजें हैं जहां पे हम फंक्शन को कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस करेंगे. आपने इसके प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं ताकि जब कभी भी आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो आपको मुश्किल ना आए. tan x और cot x को देखा, इसी तरह से हम sec x को भी देखते हैं. sec x जो है अगेन हमारे पास इफ यू सी sec ऑफ अगर आप देखें तो 0 पे ये 1 है, π/2 पे ये इंफिनिटी पे जा रहा है, फिर 3 π/2 पे इंफिनिटी दिखा रहा है, देन 5 π/2 पे इंफिनिटी दिखा रहा है, देन 7 π/2 पे इंफिनिटी दिखा रहा है. तो आप देखें कि यहाँ पे इफ यू सी दिस थिंग, तो आपके पास ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, -3/2, -π/2, +π/2, +3 π/2, +5 π/2, 7 π/2, इन सभी जगहों पे ये जो सेक है इट इज ब्रेकिंग. मतलब देखें यहाँ पे अगर आप देखें सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो है ये पॉजिटिव था, देन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो गया, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वाड्रेंट में. तो ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस हो सकता है, बट अगर हम इसको जनरली बात करें तो ये डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है. कहाँ पे दिखा रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे, जैसे कि tan हमें डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा था. तो ये चीज का आप लोगों ने देखा कि tan और sec ये जो है ये डिसकंटिन्यूटी दिखाता है एट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे. अब इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि ये हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. cot x के लिए तो अभी हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया था cot x के लिए इट इज नॉट डिफाइंड हियर. देन अगेन अगर आप देखें तो ये -π पे डिफाइन नहीं है. फिर आप देखें ये, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर cot x जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, या क्योंकि ये इंफिनिटी तक चला जाता है, डिफाइन ही नहीं रहता, तो इसलिए. लेकिन ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जब हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लेके चल रहे हैं. एंड सेम थिंग हैपन्स विद cosec x आल्सो. जी हाँ, cosec x के लिए भी सेम हमारे पास बात रहेगी. तो हम आगे देखते हैं cosec x का ग्राफ. तो आप इफ यू सी हियर तो आपको ये बात समझ आ गई कि हम लोगों के पास ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है. सेम इज द केस विद cosec x. अब cosec x को भी अगर आप देखेंगे तो यू आर सीइंग कि -2 पाई पे ये डिसकंटिन्यूस है, देन -π पे ये डिसकंटिन्यूस है. यानी जहां जहां पे इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है वहां पे ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है. तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि दिस इज डिसकंटिन्यूस एट इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. तो आप लोगों ने अभी तक समझा कि sin x cos x जो है वो हर जगह कंटिन्यूस है.
sec x एंड tan x कंटिन्यूस हैं, बट जब ये बात आती है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं. एंड सेम इज द केस विद cot x एंड cosec x, ये हर जगह कंटिन्यूस हैं एक्सेप्ट इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं हम लोगों को हमेशा ध्यान देनी है. लेकिन अगर हम बात करें कि इन नटशेल जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, all polynomial functions, all trigonometric functions, all exponential functions, all logarithmic functions, they are continuous on its domain. तो अपने डोमेन में ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा. ठीक है जी. चलिए, हमारे पास यहाँ पे गिवन था fx is equals to x into sin of 1 by x if x is not equal to 0. खैर हम लोगों ने ना पढ़ा हुआ है लिमिट्स में, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये x इंटू साइन 1 बाई एक्स है. तो x इज ए डिफरेंट फंक्शन, साइन 1 बाई एक्स इज ए डिफरेंट फंक्शन. x, अब ध्यान से सुनना, वैसे तो x जो है हमारे पास क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है. x इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन. साइन 1 बाई एक्स इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो ये दोनों फंक्शन जो हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. तो इसलिए वैसे तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट हमें देखना है कि क्या ये पॉइंट 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है कि नहीं है. ये कंटिन्यूटी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो उसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, 0 नेगेटिव लिखते हैं. 0 नेगेटिव का मतलब यह है कि हम इसको अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये आ जाएगा x इंटू साइन 1 बाई एक्स. अब x फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज सम नेगेटिव वैल्यू, 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड इज सम नेगेटिव वैल्यू. और ये आ जाएगा हमारे पास, जब ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो 0 इंटू ये पर्टिकुलर चीज जो है, दिस विल बिकम सम हैविंग सम फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1. सिमिलरली जब हमने राइट हैंड लिमिट को देखा तो हमने सेम चीज को लिया. अगेन हमारे पास जो फंक्शन है वो है लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव. अब इसमें बस फर्क इतना है कि वहां पे हमने इसको नेगेटिव साइड से, एक कन्वेंशन है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो हम लोग लिमिट के ऊपर माइनस लगाते हैं, और अगर हम लोग उसको राइट हैंड साइड से ले रहे हैं तो हम लिमिट के ऊपर प्लस लगाते हैं. On applying limits, it has given us the same thing, some finite value between -1 and +1, and this has also given us 0. और ये तो ऑलरेडी हमारे पास था ही कि f of x की वैल्यू 0 है at x is equals to 0. So from there we found कि LHL is equals to RHL is equals to f of 0. और जब ये तीनों चीजें इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस at the given point, that the given point was 0. So that is the answer for us. So इसलिए हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. नाउ यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने LHL और RHL को लेके बात की. हम वैसे भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एक और तरीके से बात कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिमिट की बात कर लें. हम इसको ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 3 f of x इज इक्वल टू, अब इसमें मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं ले रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं कि लिमिट हम LHL और RHL भी ले सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 3, दिस थिंग विल बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन x माइनस 3. अब आपको पता है कि इसमें अगर हम डायरेक्टली 3 डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी. तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे. दिस बिकम्स लिमिट x अप्रोचेस 3 x स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3. दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 3, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय
x माइनस 3। यह आ जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कट जाएगा। अप्लाइंग लिमिट्स, जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे बेटा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 एंड देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, आल्सो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 5। अब हम यहां लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस 5 f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, सॉरी f ऑफ 3 नहीं, f ऑफ, मैंने कुछ गलत लिख दिया, जस्ट ए सेकेंड, ये मुझे लिखना है ये, हाँ मुझे लिखना है लिमिट x अप्रोचेस 3 f of x is equals to f of 3, therefore fx is continuous at x is equals to 3. So this is the way we will be doing the question for this. So बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको लिमिट एक बार लेके चलना और दूसरी बार आपने उसके देखना है कि LHL RHL के बराबर है या नहीं है। एक तरीका आपका ये है, या दूसरा आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि लिमिट को आप डायरेक्टली सॉल्व करें जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया, और यू हैव टू चेक इट वेदर इट इज इक्वल्स टू द f ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट। तो अगर वो होगा तो देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको आप नोट करें बेटा। फिर हम लोग फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है sin 3x। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास ये होता लिमिट x अप्रोचेस 0 एक्सक्यूज मी sin x अपॉन x, तो ये हम लोग इसको sin x अपॉन x को 1 ले लेते, लेकिन यहाँ पे ये sin 3x है तो हम इसको पहले इस शेप में बनाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 f of x is equals to limit x approaches 0 sin of 3x upon x। अब हमारे पास जो बात रहती है वो क्या है कि जो साइन का एंगल होता है ना वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x approaches 0 sin 3x upon 3x into 3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लिमिट x approaches 0 sin 3x upon 3x into लिमिट x approaches 0, इस 3 को हम अलग से लिमिट देंगे, बट कांस्टेंट के ऊपर लिमिट लगेगी नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x अपॉन 3x इंटू ये 3 यहां रहेगा। अब बोलता है as x approaches 0 3x also approaches 0, therefore on applying limits we get 1 into 3 is equals to 3। फिर क्वेश्चन में हमें यह भी दिया गया है also f of 0 is equals to 1 since limit x approaches 0
f of x is equals to, is not equal to f of 0, therefore fx is discontinuous or not continuous at x is equals to 0. बस तो ये हम लोगों ने इसका फाइंड आउट कर दिया, कंटिन्यूटी इसकी किस तरह की थी। सो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमारा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना और चेक करना है कि वो लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है, क्या वो फंक्शन जो है वो उसके बराबर है जो हमारे पास वैल्यू दी गई है। जैसे कि इस केस में 1 दी गई थी, तो हमने हमेशा इसको इस तरह से चेक करना है। तो आप इसको गो थ्रू करिएगा, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो वी कीप इट हियर, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो आप लोग घर पे इसको अच्छे से करिए, आगे बढ़िए, एंड we'll come on with the next type of questions. We'll see you soon. Bye bye for now. Take care of yourself and Jai Hind.